मच्छर ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। गर्म ट्रॉपिक से लेकर आर्कटिक के किनारों तक ये इंसेक्ट्स जिंदा रहते हैं। इनकी भिन्न भिन्नाहट एक जानी पहचानी आवाज है। दुख की बात है कि इनका काटना एक आम एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक न्यूसेंस से ज्यादा मच्छर ह्यूमन लीव्स को इंपॉर्टेंट तरीकों से इंपैक्ट करते हैं। 3500 से ज्यादा स्पीसीज के मच्छर एग्जिस्ट करते हैं। ये साइज, कलर और प्रेफर्ड हैबिटेट्स में वेरी करते हैं। कुछ स्पीसीज एनिमल्स का ब्लड प्रेफर करते हैं, दूसरे ह्यूमंस को काटने में स्पेशलाइज होते हैं। इस प्रेफरेंस का डिजीजेस के स्प्रेड पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। डिजीजेस ट्रांसमिट करने की इनकी एबिलिटी इन्हें एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बनाती है। मस्कीटोज को समझना उनकी पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए क्रूशियल है। ये उन इलनेसेस को प्रिवेंट करने के लिए भी की है जो ये कैरी करते हैं। मस्कीटोज को इंसेक्ट्स क्लासिफाई किया गया है। ये डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, जिसका मीनिंग है 2 विंग्स। दूसरे इंसेक्ट्स की तरह इनके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक हेड, एक थोरैक्स और एक एब्डोमेन। 6 लंबी पतली लेग्स थोरैक्स से एक्सटेंड होती हैं। इनकी सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर इनका लंबा पियर्सिंग माउथ पार्ट है, जिसे प्रोबोस्चिस कहते हैं। फीमेल मस्कीटोज इसे ब्लड ड्रॉ करने के लिए यूज करती हैं। ये ब्लड मील एग प्रोडक्शन के लिए जरूरी प्रोटीन प्रोवाइड करता है। मेल्स दूसरी तरफ नेक्टर और प्लांट जूसेस पर फीड करते हैं। मस्कीटो सर्वाइवल के लिए हाईली अडेप्टेड होते हैं। मूवमेंट डिटेक्ट करने और होस्ट लोकेट करने के लिए इनके सेंसिटिव एंटेने होते हैं। स्मेल की इनकी कीन सेंस इन्हें पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स ढूंढने में हेल्प करती है। ये अडेप्टेशंस इन्हें जो करते हैं उसमें इनक्रेडिबली सक्सेसफुल बनाते हैं, काटना और रिप्रोड्यूस करना। मॉस्किटोज एक फैसिनेटिंग लाइफ साइकिल से गुजरते हैं, जिसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसमें 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। हर स्टेज की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और मस्कीटो के डेवलपमेंट में वाइटल रोल प्ले करती हैं। फीमेल्स अपने एग्स पानी में या उन एरियाज में ले करती हैं जो रेगुलरली फ्लड होते हैं। एग्स हैच होकर लार्वे बनते हैं, जिन्हें कॉमनली विगलर्स कहते हैं। विगलर्स पानी में रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। ये ट्यूब्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जो वाटर सरफेस तक पहुंचते हैं। अगला स्टेज प्यूपा होता है, जिसे टम्बलर भी कहते हैं। इस स्टेज के ड्यूरिंग मस्कीटो एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। एक प्रोटेक्टिव कोकून में इनकेस्ड ये अपने अडल्ट फॉर्म में डेवलप होता है। फाइनली अडल्ट मस्कीटो प्यूपल केसिंग से इमर्ज होता है, उड़ने, मेट करने और साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए रेडी। एग से अडल्ट तक का पूरा प्रोसेस स्पीसीज और एनवायरमेंटल कंडीशंस के डिपेंडिंग सिर्फ 1 वीक जितना कम टाइम ले सकता है। पेस्ट्स के रूप में अपनी रेपुटेशन के बावजूद मस्कीटोज एनवायरनमेंट में एक रोल प्ले करते हैं। ये बर्ड्स, बैट्स और फिश समेत कई एनिमल्स के लिए फूड सोर्स हैं। पानी में रहने वाले इनके लार्वे एक्वाटिक इंसेक्ट्स और एम्फिबियंस द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। मस्कीटोज पॉलिनेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सस्टेनेंस के लिए नेक्टर पर रिलाई करने वाले मेल मस्कीटोज प्लांट्स के बीच पॉलन ट्रांसफर करते हैं। ये प्रोसेस प्लांट्स को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है और प्लांट लाइफ की कंटिन्यूएशन इंश्योर करता है। हावेवर उनके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स अक्सर उनके नेगेटिव इम्पैक्ट से ओवरशैडो हो जाते हैं। डिजीजेस को ट्रांसमिट करने में उनका रोल दुनिया भर में ह्यूमन पॉपुलेशंस के लिए डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस रखता है। मस्कीटो पॉपुलेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इस ड्युअलिटी को समझना क्रूशियल है। सेक्शन 5 छोटा काटना, बड़ा खतरा, मच्छर से होने वाली बीमारियां। मस्कीटोज कई डिजीजेस के लिए वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर एक ऑर्गेनिज्म होता है जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक डिजीज कॉजिंग एजेंट ट्रांसमिट करता है। मस्कीटोज अपनी सैलिवा के थ्रू डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं, जो ब्लड मील के दौरान होस्ट में इंजेक्ट की जाती है। सबसे वेल नोन मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस में से एक मलेरिया है। एक पैरासाइट की वजह से होने वाली मलेरिया खासकर छोटे बच्चों के लिए फेटल हो सकती है। सिम्टम्स में फीवर, चिल्स और फ्लू लाइक इलनेस शामिल हैं। अदर सीरियस मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस में डेंगू फीवर, जीका वायरस और येलो फीवर शामिल हैं। ये डिजीजेस सिग्निफिकेंट ह्यूमन सफरिंग और डेथ कॉज करती हैं। ये हेल्थ केयर सिस्टम्स पर भी स्ट्रेन डालती हैं और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती हैं। मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस के खिलाफ लड़ाई एक ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी है। सेक्शन 6 जहां मच्छर पनपते हैं। मस्कीटोज को ब्रीड करने और थ्राइव करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस की जरूरत होती है। उनके लार्वे को डेवलप होने के लिए स्टैंडिंग वाटर एसेंशियल है।
ये पडल्स और पॉन्ड से लेकर कंटेनर्स तक थोड़े से पानी में भी अपने एग्स ले करते हैं। वार्म टेम्परेचर्स और हाई ह्यूमिडिटी भी मस्कीटो डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल होते हैं। क्लाइमेट चेंज, जिससे कुछ रीजन्स में वार्मर और वेटर कंडीशंस हो रही हैं, सूटेबल मस्कीटो हैबिटेट्स एक्सपैंड कर रहा है। ये एक्सपेंशन मस्कीटो बोर्न डिजीजेस के पोटेंशियल स्प्रेड के बारे में कंसर्न्स रेज करता है। इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए मस्कीटो ब्रीडिंग हैबिट्स को समझना क्रूशल है। ब्रीडिंग साइट्स एलिमिनेट करके और मस्कीटो पॉपुलेशंस रिड्यूस करके हम डिजीज ट्रांसमिशन के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेक्शन 7, काटने से लड़ना, मच्छरों को दूर रखना। मस्कीटो से खुद को और अपनी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत होती है। पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स, एनवायरमेंटल कंट्रोल और कम्युनिटी वाइड एफर्ट्स सभी एसेंशियल हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन में लॉन्ग स्लीव्स और पैंट्स पहनना, मस्कीटो रिपेलेंट यूज करना और इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स के नीचे सोना शामिल है। एनवायरमेंटल कंट्रोल स्टैंडिंग वाटर रिमूव करके, गटर्स क्लीन करके और पानी जमा करने वाले कंटेनर्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज करके ब्रीडिंग साइट्स एलिमिनेट करने पर फोकस करता है। कम्युनिटी वाइड एफर्ट्स में पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स, पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स के लार्विसाइड ट्रीटमेंट्स और कुछ केसेस में टारगेटेड इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग शामिल है। मस्कीटो पॉपुलेशंस रिड्यूस करने और डिजीज के रिस्क को मिनिमाइज करने में ये इंटीग्रेटेड अप्रोचेस सबसे इफेक्टिव हैं। सेक्शन 8, कंक्लूजन। एक स्वस्थ भविष्य के लिए मच्छरों को समझना। मस्कीटोज सिर्फ एक न्यूसेंस से ज्यादा है। ये नेचुरल वर्ल्ड का एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग पार्ट है। इकोसिस्टम्स में उनका रोल अनडिनायबल है। हाउएवर, ह्यूमन हेल्थ पर उनका इम्पैक्ट एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है। मस्कीटो बायोलॉजी, बिहेवियर और उन डिजीजेस को समझकर जो वे ट्रांसमिट करते हैं, हम उनकी पॉपुलेशंस मैनेज करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। रिसर्च, इनोवेशन और पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू हम एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं जहां मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस का बर्डन कम हो। मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस के थ्रेट से खुद को और फ्यूचर जनरेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। आइए हम सभी के लिए एक हेल्थियर और सेफर वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए मिलकर काम करें।